एक किसी पॉलिटिशियन को या 8-10 पॉलिटिशियनों को ले आते हैं, क्या वो 2-3 दिन इस पोस्ट के ऊपर गुजार लेंगे? सर पोस्ट तो दूर की बात है, ये रास्ता बड़ा मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। जब इधर बॉर्डर पर आए हैं तो सोचा नहीं था कि इतनी थ्रिल होगी, इतना जोश होगा, इतना जज्बा होगा लोगों में जो यहाँ डिप्लॉयड हैं पाक फौज के जवान। सोशल मीडिया के ब्रिगेड के लिए मुझे तो बड़ी गाड़ियाँ पड़ रही हैं पिछले 2 सालों से तकरीबन, ठीक है ना। जो प्रोपेगेंडा है उसके बारे में यही कहूँगा कि थ्रू आउट द वे मैं अपने मोबाइल से कैप्चर करता आया हूँ कि छोटे छोटे बच्चियाँ थे, बच्चे थे, मेरे पास कोई 1 दर्जन के करीब क्लिप्स मौजूद हैं, जबकि हमारी गाड़ियाँ ऑल दो पाक फौज की गाड़ियाँ थी जो हमें यहाँ पर कार्रवाई की सूरत में लेके आए हैं। बच्चे इनको वेव कर रहे थे, इनको सलूट मार रहे थे। तो जो पाकिस्तानी कौम है उस पर जो पाक फौज के लिए मोहब्बत है वो आज मुझे देखने को मिली। प्रोपेगेंडा होता होगा लेकिन जो फिजिकली ग्राउंड पर आज मैंने देखा है ये काबिल सताइश है। आदिल निज़ामी साहब जी थ्रू आउट इस्लामाबाद से हमारे साथ सफ़र करते हुए आए और फर्स्ट टाइम ऑपरेशन एरिया को कवर करने आए, और उस मौके पर जब इस बार भी पाक अफगान जो तल्लुकात इंतहाई कशीदा हैं और हम बिल्कुल 0 पॉइंट के ऊपर हैं, अपना एक्सपीरियंस हमसे शेयर करेंगे। आदिल, ईद मुबारक। थैंक यू जी, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक और डिस्कवर पाकिस्तान के तमाम नाज़रीन को बहुत बहुत ईद मुबारक। अच्छा, अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। शब कदर से आप जो ही मोमेंट गेट से इन हुए, वहाँ से आते हुए यहाँ तक का सफ़र का। देखिए, हम किला बाला हसार से शुरू कर लेते हैं, वहाँ से हम लोगों ने ये सफ़र अपना आगाज़ किया। और जब इधर बॉर्डर पर आए हैं तो सोचा नहीं था कि इतनी थ्रिल होगी, इतना जोश होगा, इतना जज्बा होगा लोगों में जो यहाँ डिप्लॉयड हैं पाक फौज के जवान। ईद के मौका पर घरों से दूर हैं लेकिन यहाँ पर उनकी फैमिलीज़ उनके साथ मौजूद हैं। उनका कि जो यहाँ पर बुज़ुर्ग हैं वो हमारे वालिद हैं, जो हमसे छोटे हैं वो छोटे भाई हैं, जो बड़े हैं वो हमारे बड़े भाई हैं। तो ये जो जज्बा देखकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। डेफिनेटली पेरेंट्स की, बहनों की, वालदा की, बच्चों की भी अहमियत है, उस हवाले से भी उनके जो जज्बात हैं, दुआएं यहाँ से वो दे रहे हैं। लेकिन मुल्क की सलामती के लिए, आपके मेरे तहफ़्फ़ुज़ के लिए, हम पूरे पाकिस्तान में फ्रीली पुरअमन तरीके से रह सकें, ये लोग अपनी ईद भी बॉर्डर के ऊपर स्पेंड कर रहे हैं और इनका जो जोश है, जज्बा है, वो देती है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि थ्रू आउट गलनई को जो ही हमने क्रॉस किया, तकरीबन 2 घंटे हम जो सफ़र करते रहे ऑफ रूट ट्रैक से, दूर तक आबादी का नाम और निशान नहीं, और बुलंद व बाला पहाड़ियाँ में नज़र आ रहे हैं, और पहाड़ों से होते हुए हम पहुँच चुके हैं पाक अफगान बॉर्डर पर। उस सोशल मीडिया के ब्रिगेड के लिए मुझे तो बड़ी गाड़ियाँ पड़ रही हैं पिछले 2 सालों से तकरीबन, ठीक है ना। आपने क्योंकि आँखों देखा हाल देखा है, न्यूज़ चैनल में आप न्यूज़ तो कॉन्फ्लिक्ट की तलाश में ख़ास करके इन इलाकों में भी आता है, लेकिन आपने जो कुछ देखा उनको आप क्या मैसेज देंगे? भाई साहब, मैं तो जो प्रोपेगेंडा है उसके बारे में यही कहूँगा कि थ्रू आउट द वे मैं अपने मोबाइल से कैप्चर करता आया हूँ कि छोटे छोटे बच्चियाँ थे, बच्चे थे, मेरे पास कोई 1 दर्जन के करीब क्लिप्स मौजूद हैं, जबकि हमारी गाड़ियाँ ऑल दो पाक फौज की गाड़ियाँ थी जो हमें यहाँ पर कार्रवाई की सूरत में लेके आए हैं। बच्चे इनको वेव कर रहे थे, इनको सलूट मार रहे थे। तो जो पाकिस्तानी कौम है उस पर जो पाक फौज के लिए मोहब्बत है वो आज मुझे देखने को मिली। प्रोपेगेंडा होता होगा लेकिन जो फिजिकली ग्राउंड पर आज मैंने देखा है ये काबिल सताइश है। और हम भी बचपन में मुल्तान से ताल्लुक़ था, कोर कमांडर हाउस के बाहर से गुजरते थे वाले साहब के साथ, तो जो जवान खड़े होते थे उनको सलूट करते थे। तो आज की 30-35 साल उम्र हो गई, तो उसके बाद आज हम छोटे बच्चों को देख रहे हैं, वो जज्बा आज भी वहीं कायम व दायम है। प्रोपेगेंडा होता रहेगा, लेकिन आपने जो बात की, हम बड़ा दूर दराजी इलाका है ईद के रोज़, और जिस तरह ना हमवार इलाका था, बड़ा मुश्किल इलाका था, हमें आते हुए बड़ा डिज़ी फील हुआ, बड़ी मुश्किल फील हुई। लेकिन ये लोग अपना 24/7 यहीं पे स्पेंड कर रहे हैं। सामने दुश्मन है, एक ऐसा दुश्मन है, एक अनअनाउंस वॉर है, मुश्किल रास्ते हैं, कहीं बुलंद बाला पहाड़ हैं, कहीं बहुत गहरी खाइयाँ हैं, और वहाँ से पाकिस्तान में दरअंदाजी की जाती है, पाकिस्तान के अमन को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जाती है। और इसके साथ साथ जो हमारा मशरकी बॉर्डर पर दुश्मन बैठा था वो भी इसी इलाके से पाकिस्तान में आने की कोशिश करता है। तो मल्टीपल चैलेंज हैं फ़ौज को, और ये जवान सीना सफ़र यहाँ पर खड़े हुए हैं, और अपने दिन और रात, यहाँ पे दिन होता है, शाम होती है, सूरज गरूब होता है, लेकिन ये जवान इन पोस्टरों के ऊपर यूँ ही खड़े हुए हैं। ये जो सामने हमें पोस्ट नज़र आ रही है, यहाँ पर जो हमारा जवान बैठा हुआ है वो तकरीबन 2.5 महीने के बाद वो वहाँ से नीचे उतरता है। एक किसी पॉलिटिशियन को या 8-10 पॉलिटिशियनों को ले आते हैं, क्या वो 2-3 दिन इस पोस्ट के ऊपर गुजार लेंगे? सर पोस्ट तो दूर की बात है, ये रास्ता बड़ा मुश्किल हो जाएगा उनके लिए कि वो इतना नाहमवार रास्ता जो है वो पूरा गुजार कर यहाँ पर आएँ, तो बड़ा मुश्किल है यहाँ पर रहना। और घर से इतना दूर, ना इंटरनेट कनेक्टिविटी जिस तरह हम लोग यूज़ टू हुए, ना मोबाइल है, ना उस तरह से घर वालों से रब्ता। डेफिनेटली बात होती है, मुझे बता रहे थे भी सब लोग, ईद पे सबकी बात हुई, सब ने अपनी पेरेंट्स से, वालदा से, वालिद से, बच्चों से बात की, ईद की खुशियाँ उनसे फ़ोन पर बात करके समेटी। लेकिन जिस तरह एक वीडियो कॉल की ऑप्शन है, बाकी मामला है, वो चीज़ें यहाँ पर मौजूद नहीं है। घर से दूर है, मुश्किल हालात हैं, वेदर एक्सट्रीम है।